बाल कटवा लिए गए हैं, न्यू ईयर न्यू मी वाला लुक आ गया है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। Talk about my New Year resolutions or the targets that I have for 2021. Now, to be honest, personally, I haven't been that big of a fan of setting New Year resolutions. मुझे याद है लास्ट मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2018 में बनाया था जब मैं क्लास 12th में एंटर किया था। अब तो ऐसा रोज़ मैं 5-6 घंटे पढ़ाई करूँगा या फिर 10-12 घंटे पढ़ाई करूँगा, जितना भी था वो। उसके पहले तो मैंने कभी शायद से कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया ही नहीं, या फिर जितने भी बनाए सब ऐसे ही सब फुस निकल गए थे पिछले 10 दिन में ही। बट इस साल मैंने सोचा है कुछ करने का, मतलब कुछ चीज़ अच्छी हो रही है लाइफ में। ये चैनल है, ग्रो कर रहा है, लोग पसंद करो, तो यू गाइज आर केयरिंग अबाउट मी। थोड़ा अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है बड़ा। और थोड़ी और चीज़ें सबको थोड़ा सीरियसली लेना है इस साल। एंड ऐसा ना हो कि ये बेसिकली 2020 को जब मैं सोच रहा था कि क्या क्या हुआ, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट आई वॉज ग्रेटफुल अबाउट। बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं मुझे पता ही नहीं चला कि यार ये मैंने किया क्या इस टाइम पे, मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे निकल गया टाइम। सो आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली more of quantifying and describing my journey and noting my journey, and yeah, तो उसके लिए टारगेट बनाना जरूरी है। So now without further ado, let's talk about the things that I was misinterpreting about goal setting. So 2020 में मैंने एक बड़ी कमाल की बुक पढ़ी थी जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, एंड इसमें बेसिकली आइडिया था कि यार I've already talked about the 3 main ideas. First being goals restrict your happiness. Second one being focus on the process rather than focusing on the goals. And the third one is goals hamper your progress. तुम्हें गोल सेट नहीं करने चाहिए, तुम्हें काम करते रहना चाहिए और उस जो तुम काम कर रहे हो रोज उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट और मैं भी था, चलो हाँ भाई सही बोल रहे, तो जो बोल रहे सही होंगे, इतनी बेस्ट सेलिंग बुक है और सब मचा रहे हैं, सब फोड़ रहे हैं। बट आई वॉच सम इंटरव्यूज एंड आई रेड सम आर्टिकल्स एंड मुझे रियलाइज हुआ कि यार setting a goal is like kind of it's deep rooted inside us. We cannot resist but set a particular goal or have a goal in mind. अब जैसे एक एग्जांपल है, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट खत्म पढ़ना है, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, तुम्हारा एक चैप्टर है अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। तुम्हारा प्रोसेस है कि मैं रोज 3 घंटे वो चैप्टर पढ़ूंगा। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया एंड तुम्हें गोल ही नहीं है कि करे जा रहे थर्मोडायनेमिक्स बैठ के, 6-7 महीने हो गए थर्मो ही करे जा रहे हैं बैठ के, तो वो एक बात है। एंड दूसरा, for example, talking about myself, okay, I'll talk about the process. So let's say I'm releasing 2 to 3 videos every single week. अब मैं ये करे जा रहा हूँ 6-7 महीने तक, और मेरे मान लो बड़े सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स, तो मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। अगर मेरे पास एक हल्का सा स्टैट दिमाग में होता या फिर एक गोल होता कि मान लो मेरे को 5000 सब्सक्राइबर्स करने हैं 6 महीने में, तो मैं बाकियों से देखता एंड आई वुड एक्चुअली ट्राई टू इवॉल्व द प्रोसेस एंड इम्प्रूव द प्रोसेस, दैट बिकॉज I'll have a connected goal in my mind. तो उसके से मेरा प्रोसेस और इन्हांस और इम्प्रूव होता और अडेप्ट होता अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। तो दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट बहुत छोटी चीज़ हो सकती है। ये बहुत द सेकेंड पॉइंट विच इज़ लाइक गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। नाउ आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस पॉइंट दैट गोल्स डू रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। मान लो तुम्हारा एक गोल था कि मुझे ख़त्म करना है, बट जब तक तुम उसे ख़त्म नहीं कर पाओगे तब तक तुम थोड़ा अपनी खुशियाँ पुश कर रहे हो। तो अगर तुम मान लो तुम 100% हैप्पी रह सकते हो, you are living with 80% happiness, even, or maybe less than that. So you're not fully happy because you haven't reached that goal. Now by chance तुम्हें वो गोल नहीं मिलता है तो तुम दुखी हो जाओगे और दुखी हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। In a way goals are restricting your happiness. और अगर मान लो तुमने वो गोल अचीव कर लिया तो तुम्हें नेक्स्ट गोल सेट करने से पहले थोड़ा टाइम लगेगा कि फाइन कि अब तो चलो गोल रीच हो गया, अब क्यों करनी मेहनत। तो in that way goals restrict your progress. But there's an antidote for this, okay? That saying was focus on the gain and not the gap. And I think it was Gary Vee was saying this, or I'm not sure किसने exactly ये बोला था, but the whole idea was focus on the gains but not the gaps. So for example, if I have a target of reaching 10,000 subscribers by the end of this year, so I have around 1,500 subscribers right now. अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा ना कि यार शिट मेरे को 8,500 सब्सक्राइबर्स और चाहिए तो मैं दुखी रहूँगा। आई एम एक्चुअली genuinely happy and genuinely grateful for all those 1,500 people who have actually connected with me and who are actually, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा कुछ सिखा रहे हैं, बंदा अच्छा है, who are actually caring about me. So you should actually focus on gains and not on the
gaps. So yeah, this is a quick antidote for goals restricting your happiness. In that way, you can actually have a goal in mind and be happy at the same time. Comes the final part. I'll be sharing the goals that I have for 2021, and I hope you are excited. And yep, this is my schedule. The diagram that I have made, this not only includes the goals that I have, but it also includes the processes with which I'm actually planning to reach that goal. And obviously there are some goals which are very very misty right now, मतलब मुझे पता नहीं है कैसे करना है, because obviously you can't have all the answers. तो मुझे अभी जान सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू बी बेटर एट कोडिंग एंड आई वॉन्ट टू बी बेटर एट मशीन लर्निंग. अब मुझे टू बी ऑनेस्ट पता नहीं है कि क्या कैसे करना, और एक सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो मुझे पहले वो सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये रोज़ करते रहो, रोज़ करते हो, या फिर हफ्ते में 3 दिन ये कर लिया या फिर ये कर लिया, तो वो करना पड़ेगा. या सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप यू लर्न सम थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो. फुल ज्ञान टाइप का वीडियो हो गया ये, बट आई होप यू लर्न सम थिंग्स. एंड do send me your goals and your resolutions on Instagram. You can follow me on Instagram. Even YouTube comments में भी चलेगा. तो yeah, I hope you are excited for 2021 as I am.